हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है, जो कि 7 मई को है। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि नीट कहाँ से क्वेश्चंस को उस चैप्टर से जो है वो निकालता है, किस चैप्टर पे, किस कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पीरियडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर इज 119। ये आपकी NCERT में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC बता रखे हैं कि हम 1 के लिए हम अन यूज करते हैं और 9 के लिए हम इन, और बाद में सफिक्स लगा देते हैं, दैट इज IUM। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 1 है, 119, तो अन अन इन इयम, अन इन इयम, दैट इज आंसर इज A। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी NCERT में एक छोटी सी टेबल दे रखी है, एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो आपको उनका याद रख लेना है कि 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अप टू 9 तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, यू विल प्लेस इट इन। आपसे जब भी ग्रुप पूछा जाए तो आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमेशा n-1 d 0 to 10 और ns 1 और 2 होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें आपको ग्रुप कैसे पता करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप होता है कि जो n-1 d में जो इलेक्ट्रॉन है, d में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज x है, और s में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज y, तो x प्लस y जो है आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो d में कितने हैं, 3, और ns दैट इज s में कितने हैं, 2, तो ग्रुप हो गया 5th ग्रुप। तो आंसर इज 5th ग्रुप। तो डी ब्लॉक में याद रखिए कि आपको ग्रुप निकालने के लिए हमेशा n-1 d, जितने भी d में इलेक्ट्रॉन है और ns में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको सम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब जब इसके नीचे है एलिमेंट, लिखा हुआ है कि द जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इज, तो जस्ट बिलो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 4s2 4p3। तो इसमें 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 देन 4s2 4p3। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा, दैट इज ये हो गया आपका 10 12 18, ये हो गया आपका 28 और ये 30, ये हो गया आपका 33। तो इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 33, उसका एटॉमिक नंबर होगा 33। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। आपने देखा कि इसका, अगर आप इस वाले एलिमेंट का जो है कितना नंबर आ रहा है, 1s2 2s2 2p6, दैट इज 10 12 15। आपको पता है कि डिफरेंस कितना होता है, हर ग्रुप में डिफरेंस आता है, दैट इज 18। तो आप 18 प्लस कर देंगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज 33। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो मैजिक नंबर की ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमेशा मतलब ज्यादातर अगर पीरियडिक टेबल से कोई क्वेश्चन उठाता है तो आयनेशन एंथैल्पी का उनका मेन फोकस रहता है। चलिए, तो इसमें ध्यान रखिए एक बात, इसमें मैं एक आपको की पॉइंट बताना चाहती हूं कि ग्रुप 2 के एलिमेंट की, ठीक है, हालांकि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब हम जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप 2 से ग्रुप 13 की साइड आप जाएंगे तो ध्यान रखिए ग्रुप 2 की आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है। उसी तरह से ग्रुप 15 की आयनेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज्यादा होती है। हालांकि 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पहले होते हैं और 16 के जो है वो बाद में होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहाँ पे फुल फिल्ड मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए सबसे पहले तो फुल फिल्ड की, नियॉन की, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होती है तो ग्रुप 18 की होती है, तो ग्रुप 18 के एलिमेंट नियॉन। फिर किसकी, फ्लोरीन की 17 का है। अच्छा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मैंने बताया कि नाइट्रोजन बिलोंग करता है बेटा 15 से और ये करता है 16 से, तो ये भी करेक्ट जा रहा है। देन आता है ऑक्सीजन, फिर 14 ग्रुप की, यहाँ पर 13 ग्रुप दे रखा है और ये दे रखा है ग्रुप 2, यहाँ पे गलत ऑर्डर हो गया। बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन सही है, नहीं ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की होती है, यहाँ पे गलत हो गया। नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, देन लिथियम, दिस इज द आंसर। ध्यान रखिए जो मैंने आपको की पॉइंट बताया है कि ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 2 की ग्रुप 13 से ज्यादा होती है ड्यू टू फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें आपको जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कुछ मैं आपको की पॉइंट बता देती हूँ। एक तो आपको न्यूट्रल याद रखनी है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं हमारी, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीन आपकी न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल का आपको दे रखा है थर्ड का जो है A, थर्ड का A, ये आपका दो ऑप्शन में है, इसमें और डी में, ठीक है, ओके। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल कौन सी है, हेलोजेंस वगैरह नॉन मेटल होती हैं, तो लाइक Cl है आपकी नॉन मेटल है, और जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं आपकी बेसिक नेचर की होती हैं। तो देखिए किस में आ रहा है, Na2O, सोडियम इज अ मेटल, तो इसकी ऑक्साइड कैसी होगी, बेसिक, मतलब फर्स्ट का B हो गया। Al2O3, ध्यान रखिए एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, इनकी ऑक्साइड्स आपकी एम्फोटेरिक नेचर की होती है। तो फर्स्ट का हो गया आपका B एंड सेकंड का हो गया D, फर्स्ट का B सेकंड का D, फर्स्ट का B सेकंड का D। देखिए फर्स्ट का B, तो ये आ रहा है फर्स्ट का B सेकंड का D, थर्ड का A एंड फोर्थ का C, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने बताया Cl2O7, क्लोरीन इज अ जो है वो नॉन मेटल है, तो क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, तो फोर्थ का क्या हो गया, C। तो इस तरीके से आप थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्यों कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो नॉन मेटेलाइक कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। आप देखिए मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, तो ये आपका ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर
इंक्रीज होगा। तो अगर इसमें से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कम बेसिक कौन सी होगी? बेरिलियम। अगर वो कम बेसिक है तो जाहिर सी बात है उसको क्या बोलेंगे? वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। आंसर हो गया आपका, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि कौन सा जो ये लिखे हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिखे हुए हैं, वो ऑर्डर सही है या नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको याद हो तो हैलोजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर। क्या ये इसी ऑर्डर में है? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, ये आपको जो एलिमेंट दिए हैं ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। एल्कलाइन मेटल का ऑर्डर है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसमें आपको पता है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि एन का वैल्यू दैट इज सेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होता है? साइज का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ये इस तरह से होता है। वो सही ऑर्डर में दे रखा है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, क्योंकि ये मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल्स हैं, तो इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस ये सही है बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो राइट। इसमें पूछा रॉन्ग कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये आपको जो दे रखे हैं F माइनस, देन Na प्लस, देन आपका Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। अगर हम इसमें देखें तो एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। और अगर कहीं पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो उसका आयोनिक साइज है, आयोनिक रेडियस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Z वैल्यू और प्रोटॉन नंबर, और प्रोटॉन नंबर। तो इसका अगर मैं प्रोटॉन देखूं या Z देखूं तो बेटा कितना है? फ्लोरीन का होता है 9, इसका होता है 11, मैग्नीशियम का 12 एंड इसका 13। तो अगर इसका प्रोटॉन का नंबर सबसे कम है, इसका मतलब इसकी रेडियस F माइनस की सबसे ज्यादा रेडियस होगी, देन Na प्लस की, देन आपका Mg2 प्लस की, फिर आपका आएगा Al3 प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। कहीं भी आयनिक रेडियस का अगर पूछा जाए तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आयनिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोटॉन नंबर के, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये भी करेक्ट हो गया। हमें इनकरेक्ट पूछा है। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और यहाँ पे उल्टा दे रखा है यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट? गलत हो गया। ये आपका 2016 में ये पेपर, ये क्वेश्चन जो था उसे जो कैंसिल कर दिया गया था। इसमें 2 ऑप्शन इनकरेक्ट थे, ए और डी, इसके दोनों आंसर हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O-2 from oxygen atom requires first an exothermic process and then an endothermic step as given below। देखिए ध्यान रखिए, जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टेबिलिटी की साइड जा रहा है या वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और वो अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उस टाइम में पॉजिटिव हो जाती है। अब इसमें ध्यान रखिए, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो ले लेता है उसके बाद अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहां पे ह्यूज रिपल्सन क्रिएट हो जाता है।
वो स्टेबिलिटी को ना देखते हुए वहां पे रिपल्सन होता है, और जहां पर रिपल्सन होता है वहां पर एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, ना कि एनर्जी रिलीज होती है। देनी पड़ती है मतलब पॉजिटिव, मतलब किसी भी पॉलीएनाइन के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होगी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, लेकिन सेकंड स्टेप हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, मतलब एनर्जी जो होगी आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड कराने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वहां पे रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पॉलीएनाइन का कभी भी आए तो उसका सेकंड स्टेप या थर्ड प्रोसेस है वो आपका क्या होगा बेटा, हमेशा एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट। एक तो बात आपको याद रखनी है कि एनाइन की रेडियस हमेशा लार्जर होगी उसके पेरेंट एटम से, एटॉमिक रेडियस से, फिर आएगी आपकी कैटायन की रेडियस। ये फर्स्ट वाला आपसे पूछा गया है करेक्टली रिप्रेजेंट, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है क्योंकि एनाइन की दे रखी है, पर उसके बाद कैटायन की दे रखी है, तो दिस इज रॉन्ग। चलिए अब इसमें मैंने वही बताया कि सोडियम फ्लोरीन O-2 ये आपका क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वही कॉन्सेप्ट है। तो Na+ मैंने ये बताया था कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन सेम है तो जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या होता है, Z की वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि साइज, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो ऑक्सीजन का कितना है, Z की वैल्यू ऑक्सीजन की होती है बेटा 8, और आपकी फ्लोरीन की है 9, और आपकी सोडियम की है 11। और जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 10 और 10। तो ये आपका मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ती है साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। O-2 की सबसे ज्यादा होगी, देन F- की होगी, फिर सोडियम कैटायन की सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें भी ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि O-2 की ज्यादा होगी F- से। इसमें देखिए ये भी आपका जो है कितना, ये भी आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। Al3+ में जो प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है 13, प्रोटॉन का नंबर 12 एंड प्रोटॉन का नंबर 7। तो इसमें जो ऑर्डर होना चाहिए, इसमें यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, O-2 F- देन Na+। इसमें सेम वही O-2 F- देन Na+। इसमें N-3, फिर आपका Mg2+ देन Al3+। ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टाइम भी नहीं लगता आपको। इसमें आपका H- देन H। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इसमें इसका आंसर क्या होगा, नन, कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। ये भी क्वेश्चन जो था, ठीक है, कंट्रोवर्शियल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated against it। आपकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, क्या ये उसमें है। तो हमने बताया कि हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का वैसे वैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये हो गए आपके हैलोजेंस के हाइड्रा एसिड्स। ये करेक्ट ऑप्शन गिवन है, चाहे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन HBr, देन HCl, देन HF। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आपका 16 ग्रुप के हाइड्राइड जो हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू इसमें दे रखा है इंक्रीजिंग वैल्यू, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ये आपका
ये ऑप्शन गलत है। अगर ये होता डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू तो ये करेक्ट होता, क्योंकि एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो पीके वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए थी। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, जो अगर हम हाइड्राइड्स का 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स का अगर बेसिक नेचर देखेंगे, बेसिक नेचर का ऑर्डर होता है, बेसिक नेचर होता है फर्स्ट NH3, देन PS3, देन आपका ASH3, देन आपका एंटीमनी हाइड्राइड्स SbS3। तो दिस इज बेसिक नेचर। तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इसके जस्ट रिवर्स होगा, तो ये करेक्ट है। फिर आता है आपका इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, तो ये आपका C+2, तो पीबी का कितना चार्ज है +4, तो Pb2+ जो है मोर स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा खुद जो है PbO2 किस में चेंज होगा, PbO2 PbO में चेंज होना चाहता है, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है। जब कोई सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है तो वो एक्ट कैसे करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरह से आपका पूछा गया था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो दैट इज बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज, आपको आयनेशन एंथैल्पी गिवन है बेटा, आयनेशन एंथैल्पी सोडियम की गिवन है 5.1 eV, और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब आयनेशन एनर्जी के जस्ट अपोजिट होती है, मतलब जो साइन होते हैं वो रिवर्स होती है। क्यों, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जब जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हो ड्यूरिंग दैट टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होती है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जस्ट आपको बस इसका साइन जो है वो चेंज करना है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द आंसर देन, ए विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा कि कैल्शियम 2+, उसने खुद ही बोल दिया है कि ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। क्लोरीन नेगेटिव, देन S-2, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो ये होते हैं 18, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और अगर इसमें Z की वैल्यू और P की वैल्यू, Z मतलब एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर, तो वो कितना है, Ca2+ में है, दैट इज Ca2+ का इसका Z होता है 20, इसका 19, इसका आपका 17, इसका 16। तो मैंने बताया था आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन नंबर। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर देन, आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, S-2, देन Cl-, देन आपका K+, देन आपका Ca2+। तो दिस विल बी योर ऑर्डर। ये किस ऑप्शन में गिवन है, S-2, S-2, Cl-, S-2, S-2, Cl-, Ca2+, नो, S-2, S-2, Cl-, K+ and Ca2+, so C will be the answer। आइसोइलेक्ट्रॉनिक से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट केटाइन टू एनाइन रेशियो, मतलब केटाइन का साइज जो है वो जब ज्यादा होगा और एनाइन का साइज जितना कम होगा उतना रेशियो इनका बड़ा होगा। तो आपको पता है अगर हम केटाइन के साइज में देखें तो सीजियम एज अ केटाइन सबसे बड़ा है, और एनाइन का साइज देखें तो F एनाइन सबसे छोटा है। तो CSF का जब केटाइन और एनाइन रेशो लेंगे तो वो क्या होगा, लार्जेस्ट रेशो होगा। तो ये हो गया आपका, दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the elements with following electronic configuration which one of them may have the highest ionization energy, किसकी ionization energy ज्यादा होगी। तो हमें एक चीज तो याद रखनी है कि ionization energy depends upon the two factor,
1s साइज, जितना बड़ा साइज होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसकी आयनेशन एनर्जी होगी। तो अगर मैं देखूं साइज में आपका ये फोर्थ सेल तक चला गया, ये आपका थर्ड सेल में ही है, ये थर्ड सेल में, तो थर्ड वाले की एनर्जी जो है आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और थर्ड में भी अगर मैं पी में देखूं, यहाँ पे P3 है, P1 है, P2 है, तो P3 जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, P1, P2, P4, इन सब से जो है इसकी एनर्जी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो आंसर इज डी। तो ध्यान रखना है कि आयनेशन एनर्जी हमने किस पे बताया कि एक तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आर्गन आ गया है जो चार्ज नहीं है, उसकी जो वॉन डेर वाल्स रेडियस है। तो आयनिक रेडियस के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ से जो स्टेबल आपका अगर हम देखें दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी को याद रखते हुए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या है बेटा कि Z के जो साइज है वो Z से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं देखूं आर्गन का जो Z है वो 18 है, और अगर मैं देखूं क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20, सल्फर का 16। तो सबसे ज्यादा जो आयनिक रेडियस है वो S-2 की होगी, देन Cl- की होगी, फिर आएगा आपका आर्गन, फिर आएगा आपका पोटेशियम के भी कितने होते हैं 19 पोटेशियम, देन आएगा आपका कैल्शियम। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस S-2 Cl- then argon, S-2 Cl- then argon, then potassium. So answer will be the A। चलिए, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक को आपको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy। मैंने बताया ionization enthalpy किसकी कम होगी, जिसका साइज जो है जितना ज्यादा होगा। तो साइज देख रहे हो, इसमें 2 सेल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। इसमें जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 सेल जा रही हैं, मतलब जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा आयनेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाती है। क्योंकि न्यूक्लियस से क्यों होती है ऐसा, क्योंकि न्यूक्लियस से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर हो गया, तो आप इजीली उसे जो है डिटैच कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर देन, इसमें 3 सेल हैं, इसलिए ये आपका हो गया आंसर, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। चलिए, नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियाई आर। अभी बार बार तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक रेडियाई जो है वो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। Z मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक रेडियस जो है वो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सिंपली Z भी क्या देते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयंस O-2, F-, Na+, Mg2+। तो मैंने बताया ये फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का आ गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर मैं देखूं O-2, F-, Na+ और Mg2+, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसा हम देख ही चुके हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये, तो इनमें सब में 10 होंगे। अगर मैं Z की वैल्यू या P की वैल्यू देखूं तो इसमें 8, इसमें 9, इसमें 11, इसमें 12। तो साइज का रेशो क्या हो जाएगा, O-2 का सबसे ज्यादा, देन F-, देन Na+,
देन Mg2+। तो ये हो गया। तो इसमें लिखा है सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al3+। नहीं, ये तो डिक्रीज हो रहा है। अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू, अच्छा Al3+ भी है यहाँ पर, Al3+ भी है, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं, दैट इज 10 और ये 13। तो Al3+ का साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। O-2 से साइज जो है Al3+ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से यहां पर साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रेस्पेक्टिवली। बेरिलियम एंड बोरोन, क्या आईपी, आयनेशन पोटेंशियल या फिर आयनेशन एनर्जी, बोथ आर सेम। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 2, और बोरोन जो है वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैंने बताया है कि आपको सेकंड पीरियड में याद रखना है कि ग्रुप 15 की आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है ग्रुप 16 से। उसी तरह से ग्रुप 2 के जो आयनेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है ग्रुप 30 से। तो कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू से आप घबराना नहीं। जिसमें बेरिलियम क्योंकि पहले आया है, पहले ज्यादा और फिर वैल्यू बोरोन की कम, तो इस ऑप्शन में दोनों वैल्यू सेम है, ये नहीं होगा। दोनों वैल्यू सेम है, नहीं होगा। इसमें बेरिलियम की जो है वो कम है, बोरोन की ज्यादा है, ये गलत है। बेरिलियम की ज्यादा है, बोरोन की कम है, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने बताया आपको कि किसी भी कभी भी आपको एनाइन एटम और पेरेंट एटम और कैटायन की जो भी होगी, तो रेडियस जो है एनाइन की सबसे बड़ी, देन एटॉमिक रेडियस आती है, देन कैटायनिक रेडियस आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा I माइनस देन I माइनस देन I देन आपका I प्लस। कैटायन की रेडियस जो है वो काफी कम हो जाती है, I माइनस I देन I प्लस। तो व्हाट विल बी द आंसर, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो कि मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, उनको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो SiO2 ऐसी है, 16 ग्रुप का एलिमेंट, ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो नॉन मेटल है, तो इसकी ऑक्साइड क्या हो गई स्टूडेंट्स, एसिडिक होगी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Al2O3 जिंक की ऑक्साइड, ये आपकी या लेड की ऑक्साइड, ये होती है एम्फोटेरिक। Sb2O3 एंटीमनी ऑक्साइड भी आपकी एम्फोटेरिक नेचर की होती है। हाँ, बिस्मथ जो है वो नाइट्रोजन फैमिली में है, और ये क्या होता है, ये मेटल होता है, तो इसकी ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्साइड क्या हो गई, इसकी ऑक्साइड हो गई बेसिक इन नेचर। तो आपसे बेसिक ही पूछा गया है, तो व्हाट विल बी द आंसर, Bi2O3 इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड अमंग देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following elements has the maximum electron affinity? अगर हैलोजेंस में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद होती है फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो याद रखना है, तो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following ions is the largest in size? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपका जो है आयनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो गिवन है, तो इसका जो सल्फर का, ये हम क्वेश्चन करा ही चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अलग अलग वे से पूछा गया है। तो S-2 की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, जैसे मैं पहले ऑर्डर लिखवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। तो मैंने बताया एनाइन का जो है, आप ये मत सोचना कि सोडियम तो एनाइन नहीं बनाता, आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि एनाइन की रेडियस बड़ी होती है, देन पेरेंट एटम की होती है, देन कैटायन की सबसे छोटी होती है। तो ये हो गया आपका Na- की रेडियस जो है वो Na+ और Na से बड़ी होगी। चलिए, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन
एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। कभी भी पूछा जाए बेटा सेकेंड या थर्ड या फिर थर्ड और फोर्थ, तो देखिए सेल किस ट्रांजिशन में चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में 3s है, सेकेंड आयनेशन एनर्जी में यहाँ से मैं फर्स्ट जब मैं है तो 3 से निकाल रही हूँ 3s से, और सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी के लिए मुझे सेकेंड सेल चाहिए, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा सेकेंड एंड थर्ड में, तो इसमें हो गया फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रॉनिक आयनेशन एनर्जी का। ध्यान रखिए ट्रांजिशन जिसमें वो ट्रांजिशन जिसमें जो है वो शेल नंबर ही चेंज हो रहा हो, तो उसमें एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ये 1 2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत दे रखा है, दैट इज 3p1 1 2 और 3, ठीक है। तो ये पहले 3s2 होता देन 3p1। चलिए इसमें देखते हैं 3p2 1 2 3। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो 3p से निकालूंगी, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी मैं 3p से निकालूंगी, और यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं इससे निकालूंगी। तो मेरी शेल चेंज नहीं हो रही सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव कर रही हूँ तो 3s से कर रही हूँ, सेकेंड जो मैं कर रही हूँ वो भी 3s से कर रही हूँ, और थर्ड जब मैं कर रही हूँ, जब मैं सेकेंड कर रही हूँ तो इसी से कर रही हूँ, और थर्ड इलेक्ट्रॉन मैं 2p से कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आपका शेल चेंज हो रही है, 3 से 2 पे जा रहे हैं। तो इसमें पूछा भी गया है कि सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होगी, तो स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी इस ट्रांजिशन में सेकेंड और थर्ड में लगेगी। तो ध्यान रखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए संतोष एकेडमिया के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।